जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई व्रत हो जिसमें आपको आध्यात्मिकता भी प्राप्त हो और धन संपत्ति भी प्राप्त हो और मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटकर प्रभु के श्री धाम को पधार जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक व्रत है जिसको हम परमा एकादशी के नाम पे जानते हैं और ये भगवान श्री हरि का अत्यंत प्रिय व्रत है। तो इसके कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। एकदा धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था, प्रभु, पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में कौन सा एकादशी आती है और इसका विधि क्या है और इसको करने में क्या फल प्राप्त होता है, और इसका विधि के बारे में पूर्ण विस्तार से हमें बताएं। और ये सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम में जाने जाते हैं। ये सर्वोपरि सर्व आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली एकादशी है और जन्म मृत्यु के चक्कर से शून्य करने वाली एकादशी है। इसका कथा मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अनेक वर्ष पूर्व कांपिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव के ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेध था और उसका एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म से किए गए पापों के कारण दोनों बहुत गरीबी जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास ना पर्याप्त भोजन था, ना ही पहनने के लिए उतना पर्याप्त वस्त्र था। वो प्रतिदिन जाकर घर घर भिक्षा मांगता रहता था, पर उसकी दुर्भाग्य के कारण उसको कहीं से भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाती थी। इस कठिन परिस्थिति के पश्चात भी उनकी पत्नी अत्यंत विनय और सुशील थी और वो अपने पति की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करती थी और जितने भी अतिथि पास आते थे उनका भी सही से अतिथि सत्कार करती थी। दोनों पति पत्नी अतिथि सेवा बहुत अच्छे से करते थे। इसके चलते उन लोगों को कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था। यह सब देखकर सुमेध ने एक दिन अपने पत्नी को बुलाया और बोले, सुमेध ने कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने जाता हूँ, परंतु कहीं पे मुझे पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता है जिससे हमारी परिवार सुखी से चल पाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलना अति कठिन काम है। ब्राह्मणों की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपनी भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसकी फलस्वरूप ये गरीबी मिली है। पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता, वो चाहे सुमेरु पर्वत में क्यों ना हो, उसको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र में किसी के प्रकार का दान नहीं दिया है, जिसके कारण हम इस जन्म में गरीबी में गुजर रहे हैं। हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसके फल स्वरूप यही गरीबी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की ये बात ब्राह्मणों को जच गया। उसने परदेश जाने का विचार त्याग किया। एक दिन संयोग से कौंडल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मणों के घर पधारे। ऋषि कौंडल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब सेवा सत्कार की है। जब ऋषिवर ने उनके सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, तब सुमेध की पत्नी पवित्रा ने विनम्र से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आप तो सबके मार्गदर्शक हैं, आपको सब पता है, तो कृपा करके हमें ये बताइए, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किसी सुपात्र को दान नहीं किया हो और इस जन्म में दरिद्रता में गुजर रहा हो, उसको किस प्रकार मुक्ति मिल सकता है
और इसके कारण मेरे पति धन उपार्जन हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, पर मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो कृपा करके इसका कोई उपाय बताएं जिसमें हमें पूर्व जन्मों के पाप से मुक्ति मिल सके। तब ऋषि कौंडल्य ने कहा, हे देवी, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से मनुष्य सर्व प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक सुख को प्राप्त कर जाता है। इस एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की नाम लेना चाहिए, भगवान की जप करना चाहिए और भजन और कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने इस एकादशी का व्रत दोनों को रखने के लिए कहा। यह एकादशी धन वैभव देता है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती हैं। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। ऋषि के बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेध और उनकी पत्नी प्रेम पूर्वक अति प्रसन्न चित्त में और सारे विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा था, जिसके कारण उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक उन्होंने सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी भगवान विष्णु के उत्तम लोगों को प्रस्थान कर गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे राजन, इस एकादशी को श्रद्धा और निष्ठा से करने की हेतु व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र नदी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो गाय का दान करने से और सारे धार्मिक अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो संपूर्ण फल केवल भगवान श्री कृष्ण का ये परमा एकादशी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने से ही मिल जाता है। मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिलती है और ये अत्यंत दुर्लभ है, तो हमें इस जीवन में इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण का ये एकादशी जरूर करना चाहिए और ये बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश से स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और उनके पांडव भाइयों और द्रौपदी के सहित सभी ने इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन किया और अंत में आध्यात्मिक धाम प्राप्त हुए। तो ये थी परमा एकादशी की व्रत की कथा। आशा करते हैं हमारी कथा आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।